तो फाइनली बॉबी लैस्ली का आज के इस महीनों के शो के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिला। एक लंबी सी कार में आते हैं बॉबी लैस्ली और अपने दो पार्टनर को कार में बिठा करके ले जाते हैं वापस। उसके बाद पता लगा ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपनी कार में बिठा के चुप करके ले गए। और आज के महीनों के शो के अंदर हमें बॉबी लैस्ली का फाइनल रिटर्न देखने को मिल ही गया। तो आगे हम बात करें सबसे बड़ी स्टोरी लाइन यानी कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जे उसो की। तो जे उसो आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर आए थे और वो रिंग के अंदर होते हैं। रिंग के अंदर वो वही कह रहा था कि जो मेरे जिमी उसो ब्रदर के साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, जितने भी अचीवमेंट मैंने हासिल की है वो सब हासिल किया मैंने जिमी उसो ब्रदर के साथ में मिलकर के हासिल किया है। और ब्लड लाइन के ट्राइबल चीफ ने यानी कि रोमन रेंज ने मेरे जिमी उसो के ब्रदर के साथ जो किया है गलत किया है, तो उसका बदला मैं लेके रहूँगा, ऐसा वो कह रहे होते हैं। तो बीच में इंटरप्ट करते हैं हमारे पॉल हेमन आते हैं और लेडीज एंड जेंटलमैन करते हैं। फिर वो अपने इंट्रोड्यूस करते हैं अपने सोलो सिकोआ को जैसे कि पावरफुल बुक करते हैं। सोलो सिकोआ को पॉल हेमन ने एक बड़ा सुपरस्टार कह करके इंट्रोड्यूस किया और आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर रिंग के अंदर बुलाया। और उसके बाद हुआ ये कि पॉल हेमन कहते हैं कि जे उसो को कहते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि मैं तुमसे लड़ाई करने आया हूँ तो लड़ाई करने नहीं आया, तो उसमें मैं बात करने के लिए आया हूँ और तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ कि तो वो पॉल हेमन कह रहे होते हैं कि आज जो तुम्हारे ब्रदर का हाल है जिमी उसो का, वो सारा हाल जो भी हाल है तो उसका जिम्मेवार तुम हो। यानी कि जो जिमी उसो एम्बुलेंस में गए थे वो उसका जिम्मेवार जे उसो हैं। तो वैसा वो पॉल हेमन कह रहे हैं। पॉल हेमन कह रहा सारा जो भी गलती है वो सारा सभी जे उसो की गलती है। अगर जे उसो चाहता तो जिमी उसो को बचा सकता था, जे उसो को अगर चाहता तो जिमी उसो को आज ये रिंग के अंदर खड़ा होता अगर जे उसो चाहता तो। लेकिन तुम्हें तो लड़ाई करनी थी और तुम्हें तो जिमी उसो को एम्बुलेंस से पहुंचाना ही था, तुम्हें ट्राइबल चीफ के खिलाफ आवाज़ उठानी ही थी। तो ऐसा वो उसकी माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और पॉल हेमन ने एक और बात कह दी कि मैं तो अभी के टाइम में तुम्हें बात करने आया हूँ, अगर तुम्हें और भी बात करनी है तो अगले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर हमारे ट्राइबल चीफ आने वाले हैं। और इतना कहते ही फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए रोमन रेंज को एडवर्टाइज कर दिया और तो रोमन रेंज के रिटर्न को कंफर्म कर दिया फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए। तो उसके बाद होता ही है कि पॉल हेमन उनके माइंड वॉश कर ले होते हैं, कह रहा है कि अगर जिमी उसो के फादर गुस्सा करेंगे तो तुम पे गुस्सा करेंगे, ना कि रोमन रेंज के ऊपर। और तो जिमी उसो के पापा तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज होने वाले हैं। उसके बाद होता ये है कि पॉल हेमन के कहने के बाद बातें माइक पे करते हैं हमारे सोलो सिकोआ माइक पे करते हैं और कहते हैं मैं भी तुमसे नाराज हूँ जे उसो। इतना कहते ही हो जे उसो हैं जो समझते मेरा माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहे थे, तो इतने में अटैक प्रेशर में आकर के अटैक करने शुरू कर देते हैं पॉल हेमन एंड सोलो सिकोआ के ऊपर। सोलो सिकोआ को जब सुमन स्पाइक मारने के लिए आते हैं जे उसो को, तभी सोलो सिकोआ को पकड़ करके जे सुपर किक लगाते हैं और साइड में कर देते हैं। उसके बाद सुपर किक लगा दिया पॉल हेमन को, जो कि बहुत रेयरली बात होती है कि पॉल हेमन को सुपर किक लग गया। उसके बाद लंबे पड़ जाते हैं रिंग के अंदर। उसके बाद होता है ये बचाने के लिए सुमन स्पाइक लगाने के लिए आते हैं हमारे सोलो सिकोआ, लेकिन सोलो सिकोआ ने को बाहर निकाल दिया रिंग से जे उसो ने दोनों को बाहर निकाल दिया। फिर इनके बीच ब्रोल भी बहुत तगड़ी देखने को मिली हमें रिंग के अंदर। आज समय के शो के अंदर हमें रिंग के अंदर इनके बीच में बहुत ज्यादा ब्रोल देखने को मिली जे उसो एंड सोलो सिकोआ एंड पॉल हेमन के बीच में। इस बार तो पॉल हेमन भी पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए थे आज के समय के शो के अंदर। जे उसो का सुपर किक खा करके पॉल हेमन एंड सोलो सिकोआ चले जाते हैं रिंग से बाहर, बैक से चले जाते हैं। उसके बाद हमें एलए नाइट देखने को मिले आज समय के शो के अंदर। और वो कह रहे होते हैं कि मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ कि मैं यूएस चैंपियनशिप बेल्ट अपने नाम करूंगा और ऑस्टिन थियोरी को हरा दूंगा। ये मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा, मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, स्पॉइलर दे रहा हूँ। और मैं जीत जाऊंगा यूएस चैंपियनशिप में, मैच जीत जाऊंगा और न्यू चैंपियन बनने वाला हूँ ऑस्टिन थियोरी को हरा करके। यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनने वाला हूँ। एलए नाइट हमारे होने वाले हैं यूएस चैंपियन। ये एलए नाइट के हिसाब से उन्होंने प्रेडिक्शन किया और उन्होंने स्पॉइलर दिया है सभी जनता को, जो भी वहाँ पे स्मैकडाउन जनता बैठी थी सबको बता दिया कि वो न्यू यूएस चैंपियन है। कि देखना इंटरेस्ट हुआ कि एलए नाइट आने वाले समय में क्या न्यू यूएस चैंपियन बनते हैं ऑस्टिन थियोरी को हरा करके। जिस तरह हिसाब से प्रोमो बार करते हैं वो लगता तो है कि न्यू यूएस चैंपियन बनेंगे। बाकी देखना इंटरेस्टिंग होती है तो पेपर व्यू के अंदर पता लग जाएगा कि यूएस चैंपियन बनते हैं या नहीं बनते एलए नाइट। तो गाइस हमारी वीडियो यहाँ तक थी। अगर कुछ लगी हो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कमी लगी हो तो लाइक कमेंट को जरूर बताना ताकि मैं आने वाले वीडियो में वो कमी को दूर कर सकूँ। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।